क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या है? क्या वह पल जब आप अपने सपनों की नौकरी पा लेते हैं, या जब आपके पास ढेर सारा पैसा होता है, या शायद तब जब आप दुनिया की सैर पर निकलते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ता है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में सीख सकते हैं, तो नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें यही सिखाती है। एक आसान और शक्तिशाली सूत्र, कुछ भी ना चाहो, जो चाहो करो, सब कुछ पाओ। यह सूत्र इतना सरल है, फिर भी इतना गहरा कि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना करें एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी खुशी किसी और चीज पर निर्भर न हो, न पैसे पर, न किसी की तारीफ पर, न ही किसी खास मौके पर। यह किताब का परिचय आपको उस जादुई रास्ते की शुरुआत दिखाएगा जहां आप सीखेंगे कि खुशी आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम हर दिन को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। नील पासरिचा, इस किताब के लेखक, कोई जन्मजात गुरु नहीं थे। उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, कभी नौकरी का तनाव, कभी रिश्तों की उलझने और कभी खुद पर शक। ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा, खुशी का असली राज क्या है? इस सवाल ने उन्हें दुनिया भर की किताबों, वैज्ञानिक शोधों और अपनी जिंदगी के अनुभवों की गहराई में ले गया। उन्होंने पाया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलती है। यह कोई चमकदार ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतने के लिए आपको दिन रात भागना पड़ता है, बल्कि यह एक ऐसा हुनर है जिसे आप अपने छोटे छोटे फैसलों, अपनी सोच और अपने रोज के कामों से विकसित कर सकते हैं। उनकी यह खोज इतनी प्रेरणादायक थी कि उन्होंने इसे दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया, और यहीं से द हैप्पीनेस इक्वेशन का जन्म हुआ। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हों, हम में हमेशा यह ताकत होती है कि हम अपने लिए खुशी चुन सकें। तो क्या आप तैयार हैं यह ताकत अपने अंदर जगाने के लिए? यह किताब आपके लिए क्यों खास है? क्योंकि यह कोई साधारण किताब नहीं है जो सिर्फ आपको सलाह दे और भूल जाए। यह एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ कदम कदम पर चलेगा। यह आपको बताएगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे और खुशहाल और ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बिना किसी बड़े बदलाव के। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ चलता रहता है, कभी काम का दबाव, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, तो कभी अपने सपनों को पूरा करने की भागदौड़। लेकिन इन सब के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। ये किताब आपको वही छोटी छोटी चीजें दिखाएगी, जैसे सुबह की एक गहरी सांस, किसी के लिए किया गया एक छोटा सा अच्छा काम, या खुद को थोड़ा और प्यार करना। यह आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने दिल की सुने, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं और हर पल को एक उत्सव की तरह मनाएं। चाहे आप एक छात्र हों जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हो, या एक माता पिता जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हों, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बस जिंदगी में थोड़ा और सुकून ढूंढ रहा हो, यह किताब आपके लिए है। तो आइए इस किताब के साथ एक वादा करें। वादा यह कि हम हर दिन थोड़ा और खुश होने की कोशिश करेंगे। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर रास्ता है। हर अध्याय में हम नील पासरिचा के विचारों को आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे हम कम चाहत के साथ ज्यादा आजादी पा सकते हैं, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, और कैसे यह महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर पन्ना आपको प्रेरणा देगा, आपको हंसाएगा और आपको यह याद दिलाएगा कि आप कितने खास हैं। तो अपने दिल को खोलें, एक गहरी सांस लें और इस खुशी की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत हो सकता है, एक ऐसी शुरुआत जो आपको हर पल खुशी से भर दे। चैप्टर 1, द हैप्पीनेस इक्वेशन एक्सप्लेन्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम दिन रात भागते हैं अच्छी नौकरी, बड़ा घर, नई गाड़ी या समाज में इज्जत पाने के लिए।
लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में छिपी होती है। नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें एक ऐसा जादुई सूत्र देती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। यह सूत्र है, कुछ भी ना चाहो, जो चाहो करो, सब कुछ पाओ। सुनने में शायद यह बहुत आसान लगे, लेकिन इसके पीछे का मतलब इतना गहरा और शक्तिशाली है कि यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। आइए इस सूत्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि यह हमें कैसे ज्यादा खुशहाल और आजाद बना सकता है। यह अध्याय आपको दिखाएगा कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं है, यह आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस आपको इसे अपनाने का तरीका सीखना है। तैयार हैं इस खुशी की राह पर चलने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं कुछ भी ना चाहो की। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना छोड़ दें या सपने देखना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन अनगिनत चाहतों को छोड़ दें जो आपको बेचैन करती हैं। हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं खुश होता, चाहे वह नई फोन हो, ज्यादा पैसा हो या किसी का प्यार। लेकिन सच यह है कि ये चाहतें कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। नील पासरिचा कहते हैं कि असली सुकून तब मिलता है जब आप इन चाहतों को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमेशा अपने दोस्त की नई कार देखकर जलन महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप यह सोचें कि मेरी पुरानी कार मुझे आराम से ऑफिस ले जाती है, यह काफी है, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। यह सोच आपको आजादी देती है, वह आजादी जो आपको बेकार की चिंताओं से मुक्त करती है। जब आप कम चाहते हैं तो आप ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो वाकई में मायने रखती हैं। अब आते हैं सूत्र के दूसरे हिस्से पर, जो चाहो करो। यह सुनकर शायद आपको लगे कि इसका मतलब है बिना सोचे समझे कुछ भी करना, लेकिन असल में यह उस आजादी की बात करता है जो तब मिलती है जब आप अपने दिल की सुनते हैं। हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम डर की वजह से अपने सपनों को दबा देते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल हमें रोकते हैं। लेकिन नील कहते हैं कि जब आप बेकार की चाहतों से आजाद हो जाते हैं तो आपके पास वह हिम्मत आती है कि आप वही करें जो आपको सचमुच खुशी देता है। मिसाल के तौर पर, शायद आपको हमेशा से गाना गाने का शौक रहा हो, लेकिन आपने सोचा कि यह तो बच्चों का काम है और उसे छोड़ दिया। लेकिन अब जब आप कम चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप गाना शुरू कर सकते हैं, चाहे वह यूट्यूब पर हो या अपने दोस्तों के सामने। यह आजादी आपको जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ताकत देती है, और यही वह जादू है जो आपको हर दिन उत्साह से भर देता है। अब आखिरी हिस्सा, सब कुछ पाओ। यह सुनकर शायद आपको लगे कि यह तो कोई फिल्मी बात है, लेकिन इसका मतलब है कि जब आप कम चाहते हैं और अपने दिल की सुनते हैं तो आपको वह सब कुछ मिलता है जो वाकई में जरूरी है। मन का सुकून, जिंदगी में मकसद और अपनों के साथ गहरे रिश्ते। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ का मतलब है ढेर सारा पैसा, बड़ा घर या महंगी चीजें, लेकिन नील हमें बताते हैं कि असली दौलत वह है जो आपके दिल को भर दे। जैसे अपने परिवार के साथ हंसी मजाक में बिताया एक शाम, या वह पल जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। ये वह चीजें हैं जो आपको यह एहसास दिलाती हैं कि आपकी जिंदगी पहले से ही पूरी है। एक बार मेरी एक दोस्त ने बताया कि उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी छोटी छोटी चीजों में खुश थी। उसने कहा, मुझे लगा कि मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है। यही वह जादू है जो यह सूत्र लाता है। यह आपको दिखाता है कि असली खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। यह सूत्र इतना खास क्यों है? क्योंकि यह हमारी उस पुरानी सोच को उलट देता है जो कहती है कि पहले सफलता फिर खुशी। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि पहले आपको मेहनत करनी है, ढेर सारी चीजें हासिल करनी हैं और तभी आप खुश हो सकते हैं। लेकिन नील कहते हैं कि यह उल्टा है, पहले खुश रहो और सफलता अपने आप आएगी। जब आपका मन शांत और खुश होता है तो आप ज्यादा अच्छे फैसले लेते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने रिश्तों को और मजबूत करते हैं।
यह सूत्र हमें सिखाता है कि खुशी कोई इनाम नहीं है जो बाद में मिलता है। यह वह नींव है जिस पर आप अपनी जिंदगी की इमारत बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह नींव बनाने के लिए आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बस अपनी सोच को थोड़ा बदलना है और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। खुशी का रास्ता आपके दिमाग से शुरू होता है, न कि बाहर की चीजों से। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकत आपके अंदर है। यह सूत्र आपको याद दिलाता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। चाहे आपका दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपके पास हमेशा यह ताकत है कि आप थोड़ा और सुकून, थोड़ा और उत्साह चुन सकते हैं। तो आज से यह वादा करें कि आप हर दिन थोड़ा और खुश होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराती है। आज रात को थोड़ा समय निकालें और एक डायरी लें। उसमें लिखें कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चाहत है जिसे आप छोड़ सकते हैं। शायद वह चाहत है कि लोग हमेशा आपकी तारीफ करें, या शायद वह इच्छा है कि आपके पास हमेशा सबसे नई चीजें हों। उस चाहत को लिखें और सोचें कि उसे छोड़ने से आपका मन कितना हल्का हो सकता है। फिर अगले एक हफ्ते तक इस बात पर ध्यान दें कि आप उस चाहत को कम करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि आपका दिल कितना ज्यादा खुश और आजाद महसूस करता है। चैप्टर 2, द फर्स्ट सीक्रेट, बी हैप्पी फर्स्ट। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, बस ये काम हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा? शायद आपने सोचा हो, जब मुझे वो नई नौकरी मिलेगी तब मैं सचमुच खुश रहूंगा, या जब मेरा अपना घर होगा तब जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। हम सब ऐसा सोचते हैं, है ना? लेकिन नील पासरिचा की किताब हैप्पीनेस इक्वेशन हमें एक ऐसा रहस्य बताती है जो हमारी इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। उनका कहना है कि खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। जी हां, आपने सही सुना। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद मिलेगी, बल्कि जब आप पहले खुश रहना सीख लेते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे पीछे चलने लगती है। यह अध्याय आपको यही पहला रहस्य समझाएगा कि खुशी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप इसे अभी इसी पल चुन सकते हैं। आइए इस जादुई विचार को और करीब से देखें और सीखें कि कैसे हम हर दिन को खुशी से भर सकते हैं, चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो। तैयार हैं अपने दिल को थोड़ा और हल्का करने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं उस झूठ की जो हम सब मान लेते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं। कभी हम सोचते हैं बस ये एग्जाम पास हो जाए फिर मैं चैन की सांस लूंगा। कभी लगता है जब मेरी शादी हो जाएगी तब जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब ये चीजें हो भी जाती हैं तो खुशी बस थोड़ी देर के लिए आती है और फिर कोई नई चाहत शुरू हो जाती है। नील कहते हैं कि यह सोच हमें एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में डाल देती है। हम सोचते हैं कि खुशी अगले मोड़ पर मिलेगी, लेकिन वह मोड़ आता ही नहीं। मेरी एक सहेली हमेशा कहती थी, जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तब मैं दुनिया घूमूंगी और खुश रहूंगी। लेकिन जब उसने अपनी पहली बड़ी तनख्वाह पाई तो वह और चिंता में डूब गई। अब उसे डर था कि वह पैसा खो न दे। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी को बाहर की चीजों से जोड़ना हमें और बेचैन करता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम यह तय करते हैं कि हमें अभी इसी पल जो कुछ है उसी में खुश रहना है। अब आप शायद सोच रहे हों, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है तो खुशी कैसे आएगी? यहीं पर नील हमें विज्ञान की मदद से एक शानदार बात बताते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग और बेहतर काम करता है। जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आप ज्यादा रचनात्मक होते हैं, ज्यादा अच्छे आइडिया सोचते हैं और अपने काम में ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। इसका मतलब है कि खुशी न सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराती है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद करती है। एक बार मैंने सुना था कि एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को हर सुबह 10 मिनट का हंसी सेशन शुरू किया, जहां लोग मिलकर मजेदार कहानियां सुनाते थे। नतीजा, उनके काम की क्वालिटी बेहतर हुई और वे ज्यादा खुशी से ऑफिस आते थे।
ये छोटी सी बात हमें दिखाती है कि खुशी कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को हर तरह से बेहतर बनाती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे पहले कुछ हासिल करना है, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं अब भी थोड़ा और खुश रह सकता हूं? तो सवाल यह है, हम अभी खुशी कैसे पा सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों? नील हमें बताते हैं कि खुशी पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं है। यह छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे सुबह उठकर अपने आप को एक मुस्कान देना, या अपने परिवार के साथ खाना खाते वक्त फोन को दूर रखना और उनकी बातें सुनना, या फिर अपने काम में थोड़ा और मजा ढूंढना, जैसे अपने डेस्क पर एक प्यारा सा पौधा रखना। ये छोटी चीजें आपके दिल को गर्माहट देती हैं। नील कहते हैं कि खुशी का सबसे बड़ा राज है अपनी सोच को बदलना। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। आप चिढ़ सकते हैं, या आप उस पल का मजा ले सकते हैं अपनी पसंदीदा गाना सुनकर या आसपास की दुनिया को देखकर। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने हर बार गुस्सा आने पर 3 अच्छी चीजें सोचने की आदत डाल ली, जैसे मेरे पास छत है, मेरा परिवार मेरे साथ है और आज सुबह मुझे गर्म चाय मिली। इससे उसका गुस्सा पल में गायब हो जाता था। यह छोटा सा तरीका हमें सिखाता है कि खुशी हमेशा हमारे आसपास होती है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी है। आपको खुश होने के लिए परफेक्ट जिंदगी की जरूरत नहीं है। आप अभी इसी पल खुशी चुन सकते हैं। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगता, यह सिर्फ आपके दिल और दिमाग को थोड़ा और खोलने की बात है। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी जिंदगी के हर हिस्से में रंग भरने लगते हैं, आपका काम, आपके रिश्ते और आपका आत्मविश्वास। तो आज से यह वादा करें कि आप हर दिन थोड़ा और खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपका दिल खुश होता है तो दुनिया भी आपके साथ नाचने लगती है। यह पहला रहस्य आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसे खोलें और इसका मजा लें। हर सुबह 5 मिनट निकालें और एक छोटी सी कागज पर 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे आज सुबह सूरज की गर्मी अच्छी लगी, मेरी मां ने मेरे लिए खाना बनाया, या मुझे अपने दोस्त की हंसी याद है। इस छोटी सी आदत को 1 हफ्ते तक करें और आप देखेंगे कि आपका दिन कितना ज्यादा खुशहाल शुरू होता है। यह इतना आसान है, फिर भी इतना जादुई। चैप्टर 3, द पावर ऑफ वांटिंग नथिंग। क्या आपने कभी अपने आप को किसी और की जिंदगी से तुलना करते हुए पकड़ा है? शायद आपने अपने दोस्त की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी जिसमें वह किसी शानदार छुट्टी पर है और सोचा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। या फिर बाजार में नई चमचमाती गाड़ी देखकर मन में आया, अगर मेरे पास यह होती तो मैं कितना खुश होता। हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें बताती है कि ये अनगिनत चाहते, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो या दूसरों की तरह दिखने की इच्छा, असल में हमें खुशी नहीं देती, बल्कि हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कुछ न चाहने की ताकत क्या है। यह सिर्फ चीजों को छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि अपने दिल और दिमाग को इतना हल्का करने की बात है कि आप असली सुकून और आजादी महसूस करें। जब आप कम चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में खुशी के लिए ज्यादा जगह बनती है। आइए इस खूबसूरत रास्ते पर चलें और देखें कि कैसे हम अपनी चाहतों को कम करके ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तैयार हैं अपने मन को थोड़ा और आजाद करने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं उस जाल की जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं, तुलना और समाज का दबाव। आज की दुनिया में हर जगह हमें बताया जाता है कि हमें और चाहिए। टीवी पर विज्ञापन कहते हैं, ये नया फोन खरीदो, जिंदगी बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाता है, शानदार घर, महंगी ड्रेस, विदेश की सैर। और हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। मेरी एक सहेली हमेशा कहती थी, मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक मेरे पास वो नया हैंड बैग ना हो जो सबके पास है। लेकिन जब उसने वो बैग खरीदा तो कुछ दिन बाद फिर उसे कुछ और चाहिए था। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। नील पासरिचा कहते हैं कि यह तुलना और सामाजिक दबाव हमें बेचैन करता है।
हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो चीज होगी तो हम खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि ये चाहते हमें और अधूरा महसूस कराती हैं। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी जिंदगी की खूबसूरती को भूल जाते हैं। यह जाल हमें चैन से जीने नहीं देता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं, बस हमें अपनी चाहतों को थोड़ा कम करना है। तो इस बेचैनी का इलाज क्या है? नील कहते हैं संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब है कि आप जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीख लें। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें या बड़े सपने न देखें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन को यह सिखाएं कि आपके पास जो कुछ है वह काफी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पुराना फोन है। आप सोच सकते हैं यह तो पुराना हो गया, मुझे नया चाहिए। लेकिन अगर आप यह सोचें यह फोन मेरे सारे काम कर देता है, मैं अपने दोस्तों से बात कर सकता हूं, गाने सुन सकता हूं, यह तो बहुत अच्छा है, तो आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। नील कहते हैं कि संतुष्टि एक सुपर पावर है। यह आपको उन चीजों की कदर करना सिखाती है जो आपके पास पहले से हैं। मेरे एक चाचा हैं जो हमेशा कहते हैं जो है उसी में मजा है। उनकी यही बात मुझे हमेशा याद रहती है। जब हम कम चाहते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो वाकई मायने रखती हैं, जैसे अपनों का साथ, छोटी छोटी खुशियां और हमारा अपना सुकून। ये संतुष्टि हमें एक ऐसी आजादी देती है जो कोई महंगी चीज नहीं दे सकती। अब कुछ असल जिंदगी की कहानियों की बात करते हैं जो दिखाती हैं कि कम चाहने से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। एक बार मैंने एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ा जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके पास पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को आसान करेगा। उसने अपनी ढेर सारी चीजें बेच दी, एक छोटा सा घर लिया और सिर्फ वही चीजें रखीं जो उसे सचमुच चाहिए थीं। उसने बताया कि पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वह सचमुच आजाद है। अब वह अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताता है और हर सुबह बागवानी करता है। उसकी मुस्कान बता देती है कि उसने असली खुशी ढूंढ ली। एक और कहानी है मेरी एक दोस्त की। वह हमेशा सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करती थी, दूसरों की जिंदगी देखकर उदास हो जाती थी। फिर उसने 1 महीने के लिए सोशल मीडिया छोड़ दिया। उसने मुझे बताया, पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी जिंदगी कितनी प्यारी है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जब हम अपनी चाहतों को कम करते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी के लिए ज्यादा जगह बनती है। कम चाहने का मतलब कमजोर होना नहीं है, ये एक ताकत है। जब आप बेकार की चाहतों को छोड़ देते हैं तो आप अपने दिल में उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो सचमुच आपको खुशी देती हैं। आपकी जिंदगी पहले से ही इतनी खूबसूरत है, बस आपको उसे नए नजरिए से देखना है। आज से यह वादा करें कि आप हर दिन थोड़ा और संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपका मन शांत और खुश होता है तो आपकी जिंदगी एक खूबसूरत गीत बन जाती है। यह कुछ न चाहने की ताकत है, इसे अपनाएं और अपनी जिंदगी को और रंगीन बनाएं। इस हफ्ते एक लो इंफॉर्मेशन डाइट आजमाएं। इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया, टीवी या ऐसी चीजों को 1 हफ्ते के लिए कम कर दें जो आपको तुलना करने पर मजबूर करती हैं। जैसे दिन में सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम देखें या बिल्कुल न देखें। इस समय को अपने लिए इस्तेमाल करें, शायद किताब पढ़ें, टहलने जाएं या अपने परिवार के साथ बात करें। हफ्ते के आखिर में देखें कि आपका मन कितना हल्का और खुश महसूस करता है। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 4, डू एनीथिंग अनलॉकिंग योर फ्रीडम। क्या आपने कभी अपने दिल की बात को दबाया है सिर्फ इसलिए कि आपको डर लगा? शायद आप हमेशा से कुछ नया करना चाहते थे, जैसे नाचना सीखना, कहानियां लिखना या अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना। लेकिन फिर एक आवाज आपके दिमाग में गूंजी, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें बताती है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम इन डरों को पीछे छोड़कर अपने दिल की सुनते हैं। उनका सूत्र का दूसरा हिस्सा
जो चाहो करो यही कहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपने सपनों और मूल्यों के हिसाब से जीने की आजादी पाएं। यह अध्याय आपको दिखाएगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आजाद हैं। आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से रंग सकते हैं और इसके लिए आपको बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। आइए इस खूबसूरत आजादी की राह पर चलें और देखें कि कैसे हम अपने डरों को हरा सकते हैं और वो कर सकते हैं जो हमें सचमुच खुशी देता है। तैयार हैं अपने सपनों को सच करने की शुरुआत करने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं उन दीवारों की जो हम खुद अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। नील कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से आती हैं। ये है हमारे डर, फेल होने का डर, हंसी उड़ने का डर, या यह डर कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। मेरी एक दोस्त हमेशा कहती थी कि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन उसने कभी ब्रश नहीं उठाया क्योंकि उसे लगता था मेरी पेंटिंग्स तो कोई गैलरी में नहीं लगेंगी। लेकिन एक दिन उसने सोचा मैं तो बस अपने मजे के लिए पेंट करूंगी, और जब उसने शुरू किया तो उसे इतना सुकून मिला कि वह हर हफ्ते पेंट करने लगी। नील हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने डरों को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। असल में फेल होना तो यह दिखाता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं? ये डर हमें रोकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक तरफ रख देते हैं तो हमारी जिंदगी एक खुला आसमान बन जाती है जहां हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे यह मेरे लिए नहीं है, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ एक छोटा सा कदम तो उठा सकता हूं? अब बात करते हैं कि यह जो चाहो करो कैसे शुरू करें। नील कहते हैं कि बड़े सपने सच करने के लिए आपको बड़े कदमों की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम जो आप हर दिन उठाते हैं आपको आपके मंजिल तक ले जाते हैं। मान लीजिए आप हमेशा से गिटार बजाना सीखना चाहते हैं। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो एक दिन स्टेज पर परफॉर्म करना है। बस इतना करें कि हर दिन 10 मिनट गिटार प्रैक्टिस करें, या अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो हफ्ते में एक नई रेसिपी आजमाएं। ये छोटी छोटी कोशिशें धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। मेरे एक भाई ने पिछले साल फैसला किया कि वह हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ेगा। उसने सोचा था कि यह छोटी सी आदत है, लेकिन साल के आखिर में उसने 12 किताबें पढ़ डालीं। वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ सीख सकता हूं। नील का यह विचार हमें सिखाता है कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा धमाका करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ें और आप देखेंगे कि आप कितनी दूर पहुंच गए हैं। यह छोटे कदम आपकी जिंदगी को आपके सपनों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, जो चाहो करो का मतलब यह नहीं है कि आप बेतरतीब ढंग से कुछ भी कर लें। नील कहते हैं कि यह आजादी तब सच्ची होती है जब आप वो करते हैं जो आपके मूल्यों यानी आपके दिल की सच्चाई से मेल खाता हो। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, तो जो चाहो करो का मतलब यह हो सकता है कि आप हर रविवार को अपने बच्चों के साथ पार्क जाएं, न कि हर वक्त नई चीजें खरीदने में लगे रहें। या अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना है, तो शायद आप अपने मोहल्ले में बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू करें। मेरी एक पड़ोसन है जो हर हफ्ते अपने गार्डन से फूल तोड़कर बांटती हैं। वह कहती हैं, यह छोटा सा काम मुझे इतनी खुशी देता है कि मुझे लगता है मैंने दुनिया जीत ली। यह छोटी सी कहानी हमें दिखाती है कि जब हम अपने दिल की बात करते हैं तो हमारी जिंदगी न सिर्फ खुशहाल होती है, बल्कि और ज्यादा अर्थपूर्ण भी बनती है। जो चाहो करो का मतलब है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से अपने मूल्यों के साथ जीना। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आजाद हैं। आपकी जिंदगी एक खाली कैनवास है और आप उस पर अपने रंग भर सकते हैं। डर और शक को अपने रास्ते में न आने दें। आप में वह ताकत है कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, चाहे वह कितने ही छोटे क्यों ना हों।
आज से यह वादा करें कि आप हर दिन अपने दिल की एक छोटी सी बात सुनेंगे, क्योंकि जब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी एक खूबसूरत नाच बन जाती है। यह आजादी आपकी है, इसे गले लगाएं और अपनी जिंदगी को चमकाएं। इस हफ्ते एक ऐसी छोटी सी चीज चुनें जो आपको उत्साहित करती हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 मिनट डांस करना, एक नई रेसिपी आजमाना या अपने पुराने शौक को फिर से शुरू करना। इस काम को करने का वादा करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। हफ्ते के आखिर में देखें कि यह छोटा सा कदम आपको कितना खुश और आजाद महसूस कराता है। यह छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। चैप्टर 5, हैव एवरीथिंग, रीडिफाइनिंग वेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ पाने का असली मतलब क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ पाने का मतलब है ढेर सारा पैसा, बड़ा घर, चमचमाती गाड़ी या वो सारी चीजें जो टीवी और सोशल मीडिया हमें दिखाते हैं। लेकिन क्या ये चीजें सचमुच हमें पूरा करती हैं? नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें उनके सूत्र का आखिरी हिस्सा समझाती है। सब कुछ पाओ। उनका कहना है कि असली धन वो नहीं जो आपके बैंक में है, बल्कि वो जो आपके दिल में है। मन का सुकून, अपनों का साथ और खुद को प्यार करना। यह अध्याय आपको दिखाएगा कि सब कुछ का मतलब है अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को गले लगाना। जब आप अपने अंदर की दौलत को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी पहले से ही कितनी भरी पूरी है। आइए इस खूबसूरत सोच को समझें और सीखें कि कैसे हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा अर्थपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। तैयार हैं अपनी जिंदगी की असली दौलत को खोजने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं कि असली धन क्या है। नील कहते हैं कि असली धन वो है जो आपको रात को चैन की नींद देता है। यह वो सुकून है जो आपको तब मिलता है जब आप अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करते हैं। यह वो खुशी है जो आपको तब मिलती है जब आप अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताजा करते हैं। और सबसे जरूरी, यह वो प्यार है जो आप खुद के लिए महसूस करते हैं जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि धन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, लेकिन नील कहते हैं कि ये चीजें हमें बस थोड़ी देर की खुशी देती हैं। मेरी एक सहेली ने एक बार नया फोन खरीदा। वह बहुत खुश थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह फिर से बेचैन थी क्योंकि अब उसे नया लैपटॉप चाहिए था। यह कहानी हमें दिखाती है कि चीजें हमें पूरा नहीं करती। असली धन वो है जो खत्म नहीं होता, जैसे आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और वो पल जब आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है। अब बात करते हैं कि चीजों के बजाय अनुभवों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। नील कहते हैं कि जिंदगी की असली खुशी उन पलों में होती है जो आप जीते हैं, न कि उन चीजों में जो आप खरीदते हैं। जैसे एक महंगा बैग खरीदने की बजाय अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाना ज्यादा खुशी देता है, या नई गाड़ी लेने की बजाय अपने दोस्तों के साथ लंबी सैर करना आपके दिल को ज्यादा गर्माहट देता है। मेरे एक चाचा हैं जो हर साल अपने बच्चों के साथ कैंपिंग पर जाते हैं। वह कहते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन जब हम तारों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है। नील का यह विचार हमें सिखाता है कि अनुभव वो खजाना है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक बार मैंने अपने भाई के साथ मिलकर मम्मी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी। हमने ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए, लेकिन उस दिन की हंसी और प्यार आज भी मेरे दिल में ताजा है। ये छोटे छोटे पल हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाते हैं कि हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कुछ असल जिंदगी की कहानियों की बात करते हैं जो दिखाती हैं कि जब लोग अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाते हैं तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है। एक बार मैंने एक ऐसी औरत के बारे में पढ़ा जो बहुत अमीर थी, लेकिन फिर भी उदास रहती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करेगी। स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें देना शुरू किया।
उसने बताया कि जब बच्चे उसे धन्यवाद कहते थे तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसका दिल भर गया हो। वह कहती थी, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। एक और कहानी है मेरे एक पड़ोसी की। वह एक साधारण सी नौकरी करते थे, लेकिन हर रविवार को अपने मोहल्ले के बच्चों को क्रिकेट सिखाते थे। वह कहते थे, जब बच्चे मेरे पास दौड़कर आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को प्यार, दया और मकसद से भरते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी पहले से ही पूरी है। आपकी जिंदगी में पहले से ही वो सारी दौलत है जो आपको चाहिए। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके रिश्ते, आपके अनुभव और आपका खुद पर भरोसा, यही आपकी असली ताकत है। आज से यह वादा करें कि आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को और कदर करेंगे, क्योंकि जब आप अपने दिल की दौलत को गले लगाते हैं तो आपकी जिंदगी एक चमकता हुआ सितारा बन जाती है। यह सब कुछ पाने का राज है और यह राज आपके पास पहले से ही है। आज थोड़ा समय निकालें और अपने आप को एक पत्र लिखें। इस पत्र में वो सारी चीजें लिखें जिन पर आपको गर्व है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अपने दोस्त की मदद की, मैंने अपने डर का सामना किया, या मैं हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूं। इस पत्र को लिखने के बाद इसे पढ़ें और अपने आप को एक मुस्कान दें। यह छोटा सा काम आपको याद दिलाएगा कि आपके पास पहले से ही कितना कुछ है। इसे रख लें और जब भी आपको जरूरत हो इसे फिर से पढ़ें। यह आपकी जिंदगी की असली दौलत का सबूत होगा। चैप्टर 6, द डेली हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, जैसे एक प्यारा सा गुलदस्ता जिसमें आप हर दिन एक नया फूल जोड़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कोई बड़ा तोहफा है जो अचानक मिलेगा, जैसे कोई लॉटरी जीतना या कोई सपना पूरा होना। लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें बताती है कि खुशी छोटी छोटी आदतों से बनती है जो हम हर दिन अपनाते हैं। ये आदतें कोई जटिल काम नहीं हैं। ये वो आसान चीजें हैं जो आपके दिन को रंगीन बनाती हैं, आपके मन को सुकून देती हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। इस अध्याय में हम नील की कुछ खास आदतों के बारे में जानेंगे, जैसे 20 मिनट रीप्ले और अछूत दिन, और यह भी समझेंगे कि कैसे विज्ञान इन आदतों को और शक्तिशाली बनाता है। सबसे अच्छी बात, ये आदतें इतनी आसान हैं कि कोई भी इन्हें आजमा सकता है। आइए इस खुशी की राह पर चलें और सीखें कि कैसे हम हर दिन को थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं। तैयार हैं अपनी जिंदगी में छोटे छोटे जादुई बदलाव शुरू करने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं नील की कुछ खास आदतों की जो खुशी को बनाए रखने में मदद करती हैं। पहली आदत है 20 मिनट रीप्ले। इसका मतलब है कि आप हर दिन 20 मिनट निकालें और अपने दिन की अच्छी बातों को याद करें। जैसे मान लीजिए आपने आज सुबह अपने बच्चे के साथ हंसी मजाक किया, या आपके दोस्त ने आपको कोई मजेदार मैसेज भेजा। इन पलों को अपनी डायरी में लिखें या बस चुपके से सोचें। नील कहते हैं कि यह छोटा सा काम आपके दिमाग को सिखाता है कि वह अच्छी चीजों पर ध्यान दे। दूसरी आदत है अछूत दिन। यह वह दिन है जब आप अपने लिए थोड़ा वक्त रखते हैं, बिना किसी मीटिंग, फोन कॉल या काम के दबाव के। मेरी एक सहेली हर महीने एक दिन ऐसा रखती है जब वह सिर्फ किताब पढ़ती है या पार्क में टहलती है। वह कहती है, उस दिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी को फिर से चार्ज कर लिया। ये आदतें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपके मन को इतना सुकून देती हैं कि आप हर दिन तरोताजा महसूस करते हैं। नील की ये तरकीबें हमें सिखाती हैं कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं है। यह आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है। अब आप शायद सोच रहे हों कि ये आदतें इतनी खास क्यों हैं? यहीं पर विज्ञान हमारी मदद करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ खास रूटीन जैसे व्यायाम, डायरी लिखना और ध्यान, माइंडफुलनेस, हमारे दिमाग को खुशी के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह 15 मिनट टहलते हैं तो आपके दिमाग में खुशी के रसायन जैसे सेरोटोनिन बनते हैं, जो आपको दिन भर अच्छा महसूस कराते हैं।
मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने हर सुबह 10 मिनट योग शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसे अपने गुस्से पर ज्यादा कंट्रोल होने लगा। इसी तरह डायरी लिखना आपके मन की उलझनों को सुलझाता है। नील कहते हैं कि जब आप अपनी बातें कागज पर उतारते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। और ध्यान, यह तो जैसे आपके दिमाग का रीस्टार्ट बटन है। बस 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना आपको तनाव से बाहर निकाल सकता है। ये सारी चीजें विज्ञान से साबित हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें करने के लिए आपको ज्यादा समय या पैसे की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत और आपकी जिंदगी खुशी से भर जाएगी। तो ये छोटी छोटी आदतें इतना बड़ा बदलाव कैसे लाती हैं? नील कहते हैं कि खुशी एक बगीचे की तरह है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और धीरे धीरे वह हरा भरा हो जाता है। छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 5 मिनट अपनी अच्छी बातें लिखना शुरू करते हैं। पहले दिन शायद आपको कुछ खास न लगे, लेकिन 1 महीने बाद जब आप अपनी डायरी पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां हैं। मेरे एक पड़ोसी ने फैसला किया कि वह हर दिन अपने परिवार के साथ खाना खाएगा बिना फोन के। पहले तो उसे यह मुश्किल लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने बताया कि उसका अपने बच्चों के साथ रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। यह छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी में इतनी खुशी लाया कि वह हर दिन हंसता हुआ दिखता है। नील का यह विचार हमें सिखाता है कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन थोड़ा सा कुछ करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है। ये छोटे छोटे कदम आपकी खुशी का सबसे बड़ा खजाना बन जाते हैं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अचानक मिल जाएगी। यह उन छोटी छोटी पसंदों से बनती है जो आप हर दिन करते हैं। आप में वह ताकत है कि आप अपने हर दिन को थोड़ा और खुशहाल बना सकते हैं। आज से यह वादा करें कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी आदत जोड़ेंगे जो आपके दिल को खुशी दे, क्योंकि जब आप हर दिन थोड़ा और खुश रहते हैं तो आपकी जिंदगी एक खूबसूरत गीत बन जाती है। यह खुशी की आदतें आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए रंगीन बना सकती हैं, तो इन्हें अपनाएं और अपनी जिंदगी को चमकाएं। इस हफ्ते एक ऐसी खुशी की आदत चुनें जो आपको अच्छी लगे। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे हर दिन 10 मिनट टहलना, 5 मिनट अपनी अच्छी बातें लिखना या सुबह 2 मिनट ध्यान करना। इस आदत को 7 दिन तक आजमाएं। हर दिन इसे करने के बाद अपने आप को एक छोटी सी तारीफ दें। हफ्ते के आखिर में देखें कि यह छोटा सा बदलाव आपको कितना सुकून और खुशी देता है। यह छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी में बड़ा जादू ला सकती है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स टू हैप्पीनेस। क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब सब कुछ गलत होता लगता हो? शायद आपका बॉस आपसे नाराज हो, या घर में कोई परेशानी हो, या फिर आपका मन ही इतना भारी हो कि कुछ अच्छा सोचने का मन न करे। हम सबके साथ ऐसा होता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और खुशी की राह में कई बार कांटे बिछे होते हैं। लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें सिखाती है कि इन रुकावटों को पार करना मुमकिन है। उनका कहना है कि खुशी का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। खुशी का मतलब है कि आप इन मुश्किलों को हिम्मत और प्यार से पार करें। यह अध्याय आपको बताएगा कि तनाव, नकारात्मकता और असफलताओं से कैसे निपटा जाए और कैसे आप अपने आप को मुश्किल वक्त में भी प्रेरित रख सकते हैं। आइए इस हौसले की राह पर चलें और सीखें कि कैसे हम हर तूफान के बाद फिर से मुस्कुरा सकते हैं। तैयार हैं अपने अंदर की ताकत को और चमकाने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं उन आम रुकावटों की जो हमारी खुशी को छीनने की कोशिश करती है। तनाव, नकारात्मकता और असफलताएं। जिंदगी में तनाव तो जैसे हमारा पुराना मेहमान है। कभी काम का दबाव, कभी पैसे की चिंता, तो कभी रिश्तों की उलझनें। ये सब हमारे मन को भारी कर देते हैं। नील कहते हैं कि तनाव से बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे संभालना हमारे हाथ में है। उनकी एक सलाह है, जब तनाव आए तो रुकें और एक गहरी सांस लें। फिर अपने आप से पूछें, क्या यह चिंता 5 साल बाद भी मायने रखेगी? मेरे एक दोस्त ने यह तरीका अपनाया।
वह जब भी ऑफिस में परेशान होता तो 5 मिनट के लिए बाहर टहलने जाता और खुद को याद दिलाता, यह सिर्फ एक दिन है, मैं इसे पार कर लूंगा। नकारात्मकता के बारे में नील कहते हैं कि यह एक ऐसी आग है जो अगर आप उसे हवा देंगे तो और बढ़ेगी। इसके बजाय अच्छी चीजों पर ध्यान दें। जैसे अगर कोई आपकी बुराई करता है तो सोचें कि आपके कितने दोस्त आपकी तारीफ करते हैं। और असफलता, नील कहते हैं कि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक बार मैंने एक इंटरव्यू में असफलता देखी, लेकिन उससे मुझे सीख मिली कि मुझे और मेहनत करनी है। ये छोटी छोटी तरकीबें हमें सिखाती हैं कि तनाव और नकारात्मकता को हावी होने देने की बजाय हम उन्हें हरा सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज की, खुद के प्रति दया। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो हम अक्सर अपने आप को कोसने लगते हैं। मैंने गलती क्यों की? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? लेकिन नील कहते हैं कि ऐसे वक्त में आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह अपने साथ पेश आना चाहिए। अगर आपका दोस्त उदास हो तो क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं ना, आप उसे गले लगाएंगे, उसकी बात सुनेंगे। ठीक वैसे ही अपने आप के साथ भी प्यार से पेश आएं। मेरी एक सहेली थी जो हमेशा अपनी गलतियों को लेकर परेशान रहती थी। फिर उसने एक आदत बनाई, हर बार जब वह खुद को कोसने लगती तो वह अपने आप से कहती, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूं और यह काफी है। इससे उसका मन हल्का हो गया। नील कहते हैं कि खुद के प्रति दया आपके अंदर की ताकत को जगाती है। यह आपको हिम्मत देती है कि आप गिरकर फिर उठें। अगली बार जब आप गलती करें तो अपने आप को माफ करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। यह छोटा सा कदम आपके दिल को इतना सुकून देगा कि आप फिर से हंसने लगेंगे। तो जब जिंदगी भारी लगे तब प्रेरणा कैसे बनाए रखें? नील कहते हैं कि प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आएगी। आपको इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। एक तरीका है अपने छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करें। जैसे अगर आपने एक मुश्किल दिन को हिम्मत से पार किया तो अपने आप को एक कप चाय पिलाएं और कहें, शाबाश, मैंने कर दिखाया। दूसरा तरीका है अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें। मेरे एक चाचा हैं जो जब भी उदास होते हैं तो अपने पुराने दोस्त को फोन करते हैं। वह कहते हैं, उसकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। नील कहते हैं कि जब आप अपने सपनों को याद करते हैं, जैसे अपने परिवार को खुश देखना या अपने शौक को पूरा करना, तो आपका मन फिर से जोश से भर जाता है। एक बार मैं बहुत उदास थी, लेकिन फिर मैंने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी जिसमें मैंने अपने सपने लिखे थे। उसने मुझे याद दिलाया कि मैं कितनी दूर आ चुकी हूं। ये छोटी छोटी चीजें हमें हौसला देती हैं कि हम रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ें। जब जिंदगी भारी लगे तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप पहले भी मुश्किलों को पार कर चुके हैं और इस बार भी कर लेंगे। खुशी का मतलब परफेक्ट जिंदगी नहीं है। खुशी का मतलब है हर बार गिरने के बाद फिर से उठना। आप में वह ताकत है कि आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। मुश्किल वक्त आपको और मजबूत बनाता है और हर बार जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो आप अपनी खुशी को और चमकाते हैं। आज से यह वादा करें कि आप अपने आप को कभी हारने नहीं देंगे, क्योंकि जब आप हौसले से आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। यह ताकत आपके अंदर है, इसे गले लगाएं और अपनी जिंदगी को और रंगीन बनाएं। एक वापस उछलने का प्लान बनाएं। एक कागज लें और लिखें कि जब आप उदास या रुके हुए महसूस करें तो आप क्या करेंगे। जैसे, मैं 10 मिनट टहलने जाऊंगा, मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा या मैं अपनी पसंदीदा गाना सुनूंगा। इस प्लान को अपनी डायरी में रखें या अपने फोन में सेव करें। अगली बार जब आपका मन भारी हो तो इस प्लान को आजमाएं। यह छोटा सा कदम आपको फिर से हौसला देगा और आपकी खुशी को वापस लाएगा। तो दोस्तों, द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच और जीवन के प्रति नजरिए को बदलना होगा। किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि खुशी सफलता से पहले आती है, न कि बाद में। यानी हम ये सोचते हैं कि जब हमें नौकरी मिलेगी, जब प्रमोशन मिलेगा या जब पैसा आएगा, तभी हम खुश होंगे।
लेकिन लेखक नील पासरिच्चा कहते हैं कि अगर आप पहले खुश रहना सीख जाएं, तो वही खुशी आपको सफलता की ओर ले जाएगी। किताब के आखिर में लेखक 3 सबसे जरूरी बातें बताते हैं। 1. बी हैप्पी फर्स्ट, पहले से ही खुश रहने की आदत डालें। हर दिन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। 2. डू इट फॉर यू, दूसरों को खुश करने के लिए मत जिएं, अपने फैसले खुद के लिए लें। 3. रिमेंबर द लॉटरी, ये याद रखें कि इस दुनिया में जन्म लेना, जीना और सीखना अपने आप में ही एक बड़ी जीत है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, और इस सफर को आज से, अभी से खूबसूरत बनाना हमारे अपने हाथ में है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम एक और शानदार किताब की समरी लेकर आएंगे जो आपकी सोच को और पॉजिटिव बना देगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते